हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेषकर उन सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जिन भी अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल का। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लाया हूँ उत्कर्ष का करंट अफेयर, और इसके साथ साथ दोस्तों है मेरे पास एसपीडी का करंट अफेयर, और मेरे पास कुछ छोटी मोटी सी बनाया हुआ मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स है ना। तो अब तो समय बहुत ही कम बचा है और सारे चैप्टरों का रिवीजन करना मुश्किल है। तो अब आपको इस शॉर्ट समय में क्या पढ़कर जाना है, मैं उसी चीज़ के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि दोस्तों पेपर का लेवल कैसा है। तो मेरे भाई, मैं कहूँगा कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, ना कि मॉडरेट टू हाई है ना। अगर आपने सिस्टमेटिक वे से पढ़ा होगा तो आप आराम से 100 से प्लस क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं इस वीडियो के उद्देश्य की ओर मैं बढ़ता हूं कि मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, अब समय काफ़ी ज़्यादा कम है और इस कम समय में आप लोगों को सारे चैप्टर का रिवीजन करना नहीं है। दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम अगले 2 दिनों में है, 3 दिनों में है, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पढ़ना है। अब करंट अफेयर और स्टैटिक जीके भी अपने आप में एक समुद्र है, बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन उसमें भी आप लोगों को बस गिना चुना हुआ चैप्टर ही पढ़ना है। दोस्तों, मेरा एग्जाम 5 मार्च को था और आज है 10 मार्च 2025, और ये आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम 2 मार्च से शुरू है। तो 2 मार्च से लेकर आज तक जो जितना भी एग्जाम हुआ, उन सारे एग्जामों के पैटर्न के बेस्ड पे मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ कि करंट अफेयर में आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो मेरे भाई, करंट अफेयर में आप पढ़ लेना एसपीडी से। दोस्तों, आप पढ़ना है ना, उत्कर्ष की करंट अफेयर से ना पढ़ना, उसमें बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, आप गैस नहीं कर पाओगे कि आखिरकार अब आपको इस अंतिम समय में दोस्तों क्या पढ़कर जाना है। तो ऐसे में मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप एसपीडी की करंट अफेयर को ही चूज आउट करना, है ना, और उस एसपीडी की करंट अफेयर से ही आप लोगों को दोस्तों पढ़ना है। इसकी फर्स्ट चैप्टर जो पहला है, प्रमुख पदाधिकारी, है ना, कि कौन से पोस्ट पे कौन है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि अभी वर्तमान में भारत की में जो आरबीआई है, उस आरबीआई की गवर्नर कौन है, तो शायद आप लोगों को मालूम होगा कि संजय मल्होत्रा जी हैं, इसके पहले राजीव कुमार जी। लेकिन एग्जामिनर आपको उसका क्रम भी पूछ सकता है कि जो अभी आरबीआई का वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं, वे कैवे क्रम के आरबीआई का गवर्नर बने। तो मेरा दोस्तों कहने का मतलब ये होगा कि आप लोगों को पदाधिकारी की कौन सा पोस्ट, मतलब ये कौन सा पदाधिकारी है, ये तो दोस्तों पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ आप लोगों को उसका क्रम भी पढ़ के ही जाना है। ऐसा दोस्तों ट्रेंड रहता है रेलवे का। और दूसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट है सूचकांक, और इसके जारीकर्ता को आप लोगों को पढ़ लेना। दोस्तों, सूचकांक तो लगभग इंडेक्स हर कोई पढ़ लेता है कि बताओ कि वैश्विक धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, पासपोर्ट हैंडले इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। लेकिन ये तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पढ़ना है कि बताओ कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स का जारीकर्ता कौन है ना। वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक का जारीकर्ता कौन है। जो भुखमरी की इंडेक्स जो जारी होती है, वो भुखमरी की इंडेक्स को कौन जारी करता है। सतत विकास में जो इंडेक्स होता है, इसमें भारत की रैंक क्या है, तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस इसकी जो सतत विकास का इंडेक्स है, इसको कौन जारी करता है, ये भी दोस्तों आप लोगों को पढ़ के जाना है, जो आप लोगों को एसपीडी में मिल जाएगा, बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और दोस्तों, तीसरा आप लोगों को पढ़ के जाना है लोकसभा चुनाव 2024-25। इस लोकसभा चुनाव 2025 में 24-25 में आप लोगों को पढ़ के जाना है क्या, डेट बेस्ड क्वेश्चन, कि 2024-25 का लोकसभा चुनाव कब, कितने तारीख को प्रारंभ हुआ, कितने चरणों में हुआ, है ना। और इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को पढ़ के जाना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो अपने ये शपथ ग्रहण कब लिए प्रधानमंत्री के रूप में, कितने जून को। दोस्तों, जब मेरा एग्जाम था 5 मार्च को, तो मुझे ये पूछा गया था और मुझे बखूबी बहुत अच्छे से आता था, और मुझे लगता है कि मैं उस क्वेश्चन को बना दिया मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर मैंने बना दिया होगा कि 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया।
ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को डेटा जो डेट बेस्ड डेटा को याद करके जाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी याद करके जाना है। अभी बीते कुछ दिनों के पहले बहुत सारे लगभग 6-7 राज्यों के राज्यपाल में चेंजेस किया गया है। जैसे जो पहले केरल के राज्यपाल थे कौन, आरिफ मोहम्मद खान, उसे बनाया गया है, उन्हें बनाया गया है बिहार का राज्यपाल। और जो बिहार के जो राज्यपाल थे शायद उनका नाम था राजेंद्र अर्नेलकर जी, शायद उनका नाम था, उन्हें बनाया गया केरल का राज्यपाल। तो जिन जिन राज्यों का तबादला हुआ दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे एसपीडी को तो उसमें दोस्तों डार्क करके लिखा हुआ है। तो जो जो डार्क करके लिखा हुआ है आप समझ जाना कि वो ये दोस्तों चेंजेस किया गया, तो आप लोगों को विशेष उस चीज़ को पढ़ के जाना है, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ साथ आर्थिक परिदृश्य को आप लोगों को पढ़ लेना है। आर्थिक परिदृश्य जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि अभी बैंक रेट कितनी चल रही है, रेपो रेट कितना चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है, एमएसएफ कितना है ना। तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ के ही जाना है। 6-7 डेटा है, ज़्यादा डेटा नहीं है। जैसे दोस्तों बैंक रेट पहले था 6.50%, लेकिन अभी हाल ही में बैंक रेट को 6.50% से डिक्रीज करके 6.25% कर दिया है। दोस्तों रेपो रेट है 3.35%, रिवर्स रेपो रेट है 3.75%, सीआरआर है 4%, एसएलआर है 18%, एमएसएफ है दोस्तों 6.75%। तो ये दोस्तों चेंजेस होते रहता है, लेकिन आप लोगों को याद करके जाना है मेरे भाइयों, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों पुरस्कार भी आप लोगों को याद करके जाना है कि कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी वर्तमान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो आप लोगों को इस चीज़ का याद रखना चाहिए, है ना। ज़्यादा नहीं, एसपीडी की करंट अफेयर से 10 पुरस्कार इंपॉर्टेंट याद कर लेना। और इसके साथ साथ दोस्तों खेल व विजेता को भी याद कर लेना। इस खेल व विजेता में से पैरा ओलंपिक और जो जैसे हो गया दोस्तों ईरानी कप हो गया, और कौन हो गया, और कौन कौन से कप होते हैं, उन सारे कप को आप लोगों को याद करके जाना है, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं है, 1 पेज की बस करंट अफेयर है। अगर आप इसे 2-3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। बस करंट अफेयर में इतनी ही है। अब मैं आप लोगों को फटफटा के मैं बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। प्रमुख पदाधिकारी एवं कर्म सूचकांक एवं जारीकर्ता, लोकसभा चुनाव 2024-25, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, आर्थिक परिदृश्य, पुरस्कार, खेल व विजेता, बस इतना ही दोस्तों पढ़ के जाना है। और अगर आपका दोस्तों मन करे कि स्टैटिक जीके में भी दोस्तों मैं पढ़ लूँ, तो स्टैटिक जीके में आप लोगों को पढ़ना है पुस्तक एवं लेखक, लोक नृत्य, जनगणना 2011, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी दोस्तों आप लोगों को पढ़ के जाना है, पर्व त्यौहार, और दोस्तों वंशों के संस्थापक और उसके अंतिम शासक। दोस्तों मैं अगर आपने टेस्ट दिया होगा कभी, है ना, मैं मार्कर को मैं रख लेता हूँ, तो अगर आपने दोस्तों इस तरह की नोट्स को बनाया होगा, जैसे अगर आपको ट्रायंगल को काउंट करना है, तो अगर इस तरह की ट्रायंगल होगा तो इतनी इसके कितने इसकी क्या ट्रिक होती है, अगर आपने दोस्तों ऐसा करके बनाया होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको रीजनिंग में दिक्कत होने वाली है, ठीक है। दोस्तों मुझे जो भी दिक्कत होती थी ना, ऐसा मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट नोट्स है। जब मैं टेस्ट लगाता था और जो मुझे परेशानी होती थी तो मैं ऐसे करके दोस्तों मैं बना लेता था, है ना। ये दोस्तों शॉर्ट नोट्स है जो मैंने बनाया हुआ है, किससे, तो जो मैं देता था टेस्ट उससे, है ना। और मैं दोस्तों मैं किसी किताब पर स्टैटिक जीके के लिए मैं डिपेंड नहीं होता हूँ। ये दोस्तों मैंने खुद का मैंने बनाया हुआ है इतने सारे चैप्टरों का स्टैटिक जीके, है ना। शायद आपको ठीक से ना दिख रहा होगा, देख लो दोस्तों, जनगणना 2011 मैंने किस तरह से बनाया हुआ है ना। बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। देखो दोस्तों पूरी कॉपी ही दोस्तों भर चुका है। तो मुझे अगर शॉर्ट समय में रिवीजन करना हो तो अपने द्वारा बनाया गया हैंड रिटन नोट से शॉर्ट दोस्तों रिवीजन करना मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान लगती है। अगर आप किताब से रिवीजन करोगे मेरे भाई आधा घंटा में 2 घंटे में अगर आप रिवीजन करते हो किताब से, तो आप दोस्तों आप यकीन मानना कि आप अपने द्वारा बनाए गए नोट से आप महज 40 से 45 मिनट में पूरी को आप रिवीजन कर सकते हो। आधे घंटे में आप दोस्तों रिवीजन कर सकते हो। तो दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने जिन जिन चैप्टरों का मैंने नाम बोला है, आप लोगों को उन सारे चैप्टरों को पढ़ के ही जाना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं व दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर इस भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।